हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस डिस्कस कर रहे थे और इसमें यूनिट और डायमेंशन के बारे में डिस्कशन हो गया था। आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? फिगर मतलब क्या होता है? एक तो हम लोग फिगर जो है वो कोई भी डायग्राम वगैरह बना हुआ हो तो उसको कहते हैं, है कि नहीं। दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर जो है नंबर्स को भी कहे जाते, मतलब फिगर जो है नंबर के लिए आधार पे भी होते हैं, नंबर डिजिट जो होते हैं। सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस को कहा जाता है कि नहीं। किसका सिग्निफिकेंट ज़्यादा, किसका कम, है कि नहीं। किसी का वैल्यू ज़्यादा होता है तो कहते ये सिग्निफिकेंट है, किसी का वैल्यू नहीं है तो उसको कहते इनसिग्निफिकेंट है, बराबर है। अब जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में क्रिकेट मैच के लिए प्लेयर का सिलेक्शन जारी है, तुम भी गए पार्टिसिपेट करने के लिए, तुमको नहीं लिया, कहा इनसिग्निफिकेंट हो मैच के हिसाब से, बाकी को लिया। फिर फुटबॉल मैच का हुआ तो फुटबॉल मैच में तुमको सेलेक्ट किए, दूसरे को सेलेक्ट नहीं किया, तुम सिग्निफिकेंट थे, दूसरे सिग्निफिकेंट नहीं थे। मतलब दो लोग, सिलेक्शन तो बहुत लोगों का है लेकिन दो लोगों में कंपेयर करें, एक तुम हो और एक तुम्हारा फ्रेंड। तुम्हारे फ्रेंड का क्रिकेट में हो गया क्योंकि क्रिकेट के लिए वो सिग्निफिकेंट, तुम इनसिग्निफिकेंट। फुटबॉल में तुम्हारा हुआ, तुम्हारे फ्रेंड का नहीं, मतलब तुम सिग्निफिकेंट, वो इनसिग्निफिकेंट। मतलब सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट जो है यूज के आधार पे, कहाँ पे उसको लगाना है उसके आधार पे डिसाइड होता है। हम लोग बात कर रहे हैं नंबर का, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के जैसा है। अब जो प्लेयर अच्छा क्रिकेट खेलता हो, बैटिंग अच्छा करता हो, क्या वो फील्डिंग क्या कहते हैं फुटबॉल भी अच्छा खेलेगा क्या? अरे फुटबॉल का छोड़ो, जो अच्छा बैटिंग करता है वो तो बॉलिंग भी अच्छा नहीं कर पाता, या जो बॉलिंग अच्छा होता करता है फास्ट बॉलर, वो बैटिंग खराब करता है कि नहीं। तो उसी में उसका सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंट है। फुटबॉल मैच तो कंप्लीट अलग ही हो गया। यहाँ देखो क्या है स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। मान लिया जाए कोई वैल्यू लिखा हो 0.5300, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों जीरो के बारे में यदि सोचे, लास्ट वाला जो दो जीरो, पहले वाला नहीं, ये दोनों जीरो के बारे में क्या कहोगे? क्या ये इंपॉर्टेंट है या ये न लिखे तो भी चलेगा, है कि नहीं। सवाल है क्या ये दोनों जीरो इंपॉर्टेंट है क्या इसको लिखे ना लिखे तो चलेगा, मतलब ऐसा लिखे या फिर ऐसा लिखे, क्या दोनों अलग अलग है या सेम है? तो तुम्हारा जो प्रेफरेंस, तुम जिस मैच के आधार पे डिसाइड करने वाले हो, मान लो कि एक्चुअल में तुम डिसाइड कर रहे हो क्रिकेट मैच के आधार पे, तुमने कह दिया बिल्कुल सही, बोथ आर सेम, मतलब इस जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, होता भी है ना, होता भी है। एक्चुअली में तुम जो डिसाइड कर रहे हो वो वैल्यू के आधार पे डिसाइड कर रहे हो, वैल्यू के आधार पे, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, क्या दोनों में कोई फर्क है क्या? तो जवाब है नहीं, कोई फर्क नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है। तो उसके हिसाब से तुम कहोगे इस जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। लेकिन यदि हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस से बात करें, इंडस्ट्री के आधार पे,
इंडस्ट्रियल पर्पस से बात करें तो ये दोनों जीरो का इंपॉर्टेंस है और ये हो जाएगा गलत। इंडस्ट्रियल पर्पस से वैल्यू के आधार पे बोथ आर सेम, मतलब इन दो जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इंडस्ट्री के आधार पे बोथ आर डिफरेंट, इन दोनों जीरो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आश्चर्य लग रहा होगा? वैसे ही है, तुम मान लो कि फुटबॉल मैच में एकदम एक्सपर्ट हो और चले गए क्रिकेट मैच के टीम में सेलेक्ट होने, तुमको रिजेक्ट कर दिया जाए तो आश्चर्य, मैं तो कितने सारे मैच ट्रॉफी जीत रखा हूं, मेरे को रिजेक्ट कर दिया। अरे भाई तुम अलग सेगमेंट में गए थे। वही यहां पे तुम सोच रहे हो वैल्यू के आधार पे, मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रियल पर्पस के आधार पे। सिग्निफिकेंट फिगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डिसाइड है। और तो और जरा सोचो, यदि हम लोग लिखे ऐसा 0.063, क्या इस जीरो का इंपॉर्टेंस है? क्या इस जीरो का, क्या इस जीरो का सिग्निफिकेंस है? तो वैल्यू के आधार पर यदि सोचोगे तो कहोगे हां सिग्निफिकेंट है। भाई डेसिमल के बाद अभी 3 डिजिट हटा देंगे तो 2 ही डिजिट होगा, तो वैल्यू के आधार पे इस जीरो का सिग्निफिकेंस है। लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस में इस जीरो को इनसिग्निफिकेंट कहा जाता है। जस्ट उल्टा हो रहा है, दिन का रात और रात का दिन, है कि नहीं? क्यों हो रहा है ऐसा, उसी का डिस्कशन इस पॉइंट में है, सिग्निफिकेंट फिगर में। इन सब के बारे में ही एक्सप्लेनेशन, बराबर। तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब आगे समझेंगे कि ये और ये दोनों अलग अलग कैसे हुआ। हालांकि देखने में तो सेम लग रहा, अलग अलग कैसे हुआ वो पता चलेगा। देखो स्टूडेंट, हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा पेपर है, इसका लेंथ मेजर करना है। ऐसा करके बनाते हैं हम लोग डायग्राम। ऐसा बनाने का मतलब बहुत लंबा है, बीच में बहुत सारे पार्ट को बनाया नहीं गया। इसको यदि मेजर करना हो इसका लेंथ, तो हम लोग एक मीटर स्केल यूज करते हैं। एक मीटर स्केल को यहां पे फिट करेंगे ऐसा, ऐसा एक मीटर स्केल को फिट करेंगे, ताकि मीटर स्केल का जो जीरो का मार्क है वो पेपर के वन एंड पे आ जाए। होता ही है, नेचुरल है, यही करते भी है। और उसके बाद बाकी सभी मार्क जो है इधर होने चाहिए, ऐसा करके। ऐसा चल रहा है ना। क्या है, तो ये एक जो होता है एक, उसको हम लोग कहते हैं 1 मिलीमीटर। यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है 1 मिलीमीटर। ये जीरो का हुआ, यहां पे हमने मार्क लिखा 15 का, ये कुछ नहीं, यहाँ 16, ये सेंटीमीटर में हुआ। यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 1 मिलीमीटर। समझते ही हो गए ये सब। ये हो गया 17,
ये 18, इधर 19, सोन चलता जाएगा। कोई कहे कितना लेंथ है इसका, तो लेंथ यदि हम लोग इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक का यदि लेंथ पता किया जाए तो लेंथ ऐसा लिखेंगे, ये 18 सेंटीमीटर, करेक्ट है। 18 सेंटीमीटर यहां से यहां का जो लेंथ है, क्या कोई कह सकता है कि 19 सेंटीमीटर से ज्यादा है? कोई नहीं कह सकता। 19 इधर है, सब लोग यही कहेगा इसका लेंथ 18 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो इसका हमने लेंथ लिखा 18। फिर 1 2 3 4 पे आ रहा है। ध्यान देखो, हम लोग क्या करेंगे, इस सेगमेंट का एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं इधर, ताकि क्लियर कट दिख सके। ऐसा बड़ा सा बना लिए, पेपर ऐसा करके पार हो रहा, और स्केल जो है मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वैसा करके 3 लाइन है, ऐसा, और इधर एक बड़ा वाला, ऐसा। ये है स्टूडेंट। यहां का हमें वैल्यू पता करना है कितना होगा इसका, बराबर है। तो देखो स्टूडेंट 18 तो हो गया, उसके बाद 1 2 3 4, ये चौथा लाइन है। चौथा लाइन दिख रहे, पांचवा नहीं दिख रहे, मतलब मिलीमीटर में देखा जाए तो 4 मिलीमीटर दिखा, तो डेसिमल 4, करेक्ट है। अभी भी यहां से यहां का लेंथ बाकी है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक का जो है, यहां से यहां तक का, उसको लगभग 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लगभग 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमें ऐसा लग रहा ये वाला जो पार्ट है करीब 3 पार्ट आ रहा है, किसी को 2 लग सकता, किसी को 4 लग सकता, तो यहां पे ये 3 लिख दिया हमने, करेक्ट है। और किस में आ गया, ये सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट आंसर। अब इसमें कोई कहे कि पहला जो डिजिट है 1, क्या इसमें किसी को डाउट है ऐसा मेजरमेंट में? क्या इसके जगह 2 हो सकता है क्या, 28.43 ऐसा? सब जवाब होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। दूसरा डिजिट आ जाए 8, क्या इसमें किसी को डाउट हो सकता है? तो जवाब आएगा ये भी नहीं हो रहा। तीसरा डिजिट है 4, क्या इसमें किसी को डाउट हो सकता है? तो सवाल यदि है तो सब कहेगा नहीं, 4 के आगे गया हुआ है, ये चौथा है, ये पांचवा लाइन 4 के आगे गया है, तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। लास्ट वाला डिजिट 3, क्या ये 3 डिजिट कंफर्म है क्या ये डाउट नहीं है? तो जवाब होगा यस, 3 ऐसा फिक्स नहीं है, 2 भी हो सकता। हमने इसको रफली 10 पार्ट में डिवाइड किया और लोकेट कर रहे कहां पे है, तो लगभग बता रहे ना, एग्जैक्ट तो बता नहीं रहे। तो ये वाला 3 जो है, ये वाला जो है क्या कहेंगे, डाउटफुल है, डाउटफुल। लेकिन डाउटफुल ऐसा भी नहीं कि 3 के जगह 9 हो जाए या 3 के जगह 0 हो जाए, ऐसा है क्या? थोड़ा सा डाउटफुल है, 3 के जगह 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत बहुत हुआ तो 5 हो सकता, बहुत बहुत एक्सट्रीम जाएगा तो 1 हो सकता, बस इससे ज्यादा का चेंजेज नहीं। कोई 6 नहीं कर सकता 3 को, आधे से ज्यादा दिख ही नहीं रहा ना, सवाल ही नहीं होता। तो ये डाउट है, लेकिन लिस्ट डाउट है, लिस्ट डाउट है, ज्यादा डाउटफुल नहीं है। लेकिन यदि कोई इसी को यदि और यहां पे एक वैल्यू लगा दे 6 सेंटीमीटर, अब बात करेंगे 6 का। इस 6 के बारे में कोई गारंटी लेगा क्या? तो जब इसी स्केल से मेजर किए, इसी स्केल से मेजर करने के बाद इस 6 का कोई गारंटी ले सकता है? तो जवाब होगा नहीं ले सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता इसका। इसका मतलब ये कैसा हो गया, तो ये हो गया हमारा
इनसिग्निफिकेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये गलत तरीके से आया है, इसका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है यहां पे। तो इसमें क्या कहेंगे, ये कंफर्म डिजिट है सो इट इज सिग्निफिकेंट, ये कंफर्म है इट इज सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, दिस इज कॉल्ड एज लिस्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब डाउटफुल है थोड़ा सा लेकिन कम है, पूरा का पूरा डाउटफुल नहीं है। ये वाला जो है 6, ये पूरा का पूरा डाउटफुल है, सो दिस इज कॉल्ड एज इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये 6 जो है इनसिग्निफिकेंट हुआ। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3, और जो लिस्ट सिग्निफिकेंट होता है उसको भी काउंट करके कहते सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर कितने हो गए इसमें, 4, बराबर है। तो चलो स्टूडेंट, इसी के आधार पे हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो इसमें लिखो, इन ए पर्टिकुलर मेजरमेंट, इन ए पर्टिकुलर मेजरमेंट all the digits which are certain, all the digits which are certain are called as significant digit, are called as significant digit, and the first least doubtful digit, and the first least doubtful digit are called as least significant digit, are called as least significant digit, and other doubtful digits, and other doubtful digits are called as insignificant digit, are called as insignificant digit. Hence number of significant figure, hence number of significant figure in a measurement is equal to number of all significant, is equal to number of all significant and insignificant digit, number of all significant and insignificant, नहीं, number of all significant and least significant digit, insignificant कट करो, number of all significant and least significant digit, बराबर है। For example, in the measurement of length of a paper, in the measurement of length of the paper as shown in diagram, as shown in diagram, ये डायग्राम बना के ये लिख लो, फिर इसके आधार पे आगे सेंटेंस लिखेंगे। लिखो इसको, बराबर है। तो इसमें लिखो स्टूडेंट, इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, in the measurement of length, the first, second and third digit, the first, second and third digit 1, 8 and 4, 1, 8 and 4 are certain and hence significant digit, are certain and hence significant digit। आगे लिखो, the fourth digit 3, the fourth digit 3 is less significant, is less significant, and the fifth digit 6, and the fifth digit 6 is uncertain digit,
is uncertain digit, so it is insignificant digit. So it is insignificant digit. ये 6 जो है कैसा होगा? इनसिग्निफिकेंट होगा. Hence नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट इज 4. ये 4, ये है नहीं तो ओनली 4 इज 4. करेक्ट है. तो इस तरह से हम लोग कोई भी मेजरमेंट है तो उसमें कौन सा सिग्निफिकेंट है ये हम लोग पता कर सकते हैं. अब सवाल ये होता है कि यदि कोई मेजरमेंट या कोई भी चीज लिखा हुआ हो, अब कोई चीज लिखा हुआ हो तो कैसे पता चलेगा? ये तो हमने खुद से मेजर किया तो पता चल गया. अब कोई यदि वैल्यू लिखा हुआ हो तो उसमें कैसे सिग्निफिकेंट पता करेंगे, तो उसके रूल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. तो आगे लिखो, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन नंबर. रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन नंबर. कोई भी नंबर यदि लिखा हुआ हो, जैसे कोई कह दिया ऐसा ही सेंटीमीटर, हमने खुद से लिख के नहीं लाया है, तो वो जो लिखा हुआ है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये पता करना है. उसके क्या क्या रूल है तो लिखो. रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सभी के सभी कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहे, कोई मेजरमेंट में है 53729 ऐसा, इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी, सभी के सभी है कि नहीं. नॉन जीरो है तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है. सारे के सारे हम लोग काउंट करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 5. सिंपल. डिजिट जो होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, उसी को कहते, बस उसको लिख देना है. ये एग्जाम्पल लिख लो. नेक्स्ट लिखो, ऑल जीरोज डिजिट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट. ऑल जीरोज डिजिट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट. ऑल जीरोज डिजिट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट है. मतलब यदि कोई कहे ऐसा नंबर है हमारे पास 7305009 ऐसा मेजरमेंट, तो ये वाला जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है, सो सिग्निफिकेंट. ये दोनों जीरो जो है ये भी दो नॉन जीरो के बीच में है तो सिग्निफिकेंट. और नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है, वो तो कैसा भी कंडीशन हो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट ही होगा. बराबर. यदि लिखा हुआ है तो खुद से मेजर किए हैं तो नहीं, खुद से मेजर किए हैं तो उसका तरीका है डाउटफुल है कि नहीं है कि नहीं, उससे पता करते हैं. अदरवाइज इससे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. इसके सिग्निफिकेंट फिगर 7 है. लिखो इसको. थर्ड लिखो. थर्ड, ऑल जीरोज डिजिट in a decimal number
all zeros digit in a decimal number after last non-zero digit, after last non-zero digit are significant, after last non-zero digit are significant। मतलब यदि हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है 5.67200 है या ऐसा लिखते हैं ऐसा, तो कह रहा है कि जितने भी जीरो है और वो भी लास्ट नॉन जीरो के बाद हो, तो नॉन जीरो 2 है, इसके बाद जितने भी जीरो है जितने भी लगा दो, डेसिमल नंबर होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, नॉन डेसिमल नहीं, डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो ये सभी जीरो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। तो सवाल है कि ये जीरो होगा कि नहीं, तो ये तो इधर के रूल से आएगा सिग्निफिकेंट। ये 7 सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, तो इसके रूल से आएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितने हो गए? तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7। ये एग्जाम्पल नोट करो। चलो नेक्स्ट लिखो, ऑल जीरोज डिजिट इन ए डेसिमल नंबर, all zeros digit in a decimal number before first non-zero digit, before first non-zero digit are insignificant, are insignificant। मतलब क्या कहेंगे हम लोग? ऐसा कोई नंबर लिए 0.007250 ऐसा, तो क्या कह रहा कि यदि कोई डेसिमल नंबर है उसमें फर्स्ट नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो कौन है? ये, इसके पहले जितने भी जीरो होंगे, इसके पहले मतलब ये पहला नॉन जीरो, इधर कोई नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, तो सारे के सारे जीरो कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट, और ये सब होगा सिग्निफिकेंट। मतलब इस बार नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट यदि काउंट करें तो 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, ऐसा बराबर है। इधर वाले जीरो कैसे? इनसिग्निफिकेंट। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, ऑल जीरोज डिजिट इन non-decimal number, all zeros digit in non-decimal number after last non-zero digit, after last non-zero digit, after last non-zero digit are significant, are significant if the value comes directly from measurement, if the value comes directly from measurement, and they are insignificant, if values come after calculation, बराबर है। कहने का मतलब कि जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई नंबर है 73200 ऐसा, और इसमें कह दिया ये कहाँ से आया है? मेजरमेंट से आया है। मतलब इसको कोई चेंज नहीं किए हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट से लाके लिख दिए हैं। यदि डायरेक्ट मेजरमेंट से लाके लिखे हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? तो सभी के सभी, मतलब मेजरमेंट से यदि आया है तो ये सारे जीरो काउंटेबल है। सो द नंबर इज कितना? 5।
और यदि कैलकुलेशन से आया हो, कैलकुलेशन से सेम चीज लिखा हुआ है 73200, तो इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, जितने भी जीरो है वो सब इनसिग्निफिकेंट होंगे। जबकि हम लोग सोचने में लगता है कि ये जीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3, बराबर है। ये जीरो काउंट में नहीं आएगा कैलकुलेशन की वजह से, बराबर। क्या वजह है इस रूल का, अब उसको डिस्कस करेंगे, बराबर है। ये लिख लो पहले। तो ये आया मेजरमेंट से, तो लास्ट के जीरो काउंटेबल, कैलकुलेशन से आए हो तो लास्ट के जीरो नॉन काउंटेबल, बराबर है। चलो इस पे हम लोग अब एग्जाम्पल के आधार पे समझे क्या मीनिंग होता है इन सब का। एक बात ध्यान रखो, सिग्निफिकेंट फिगर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर रहे हैं, चाहे मास मेजर करो या लेंथ मेजर करो, उसके क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पढ़ रहे, इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे। इंस्ट्रूमेंट कितने डिजिट तक मेजर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज स्टूडेंट, तुमने किसी कंपनी को क्यूब बनाने का ऑर्डर दिया, क्यूब है ना, तुम्हें जरूरत पड़ा लोहे का क्यूब चाहिए, और कितने साइज का चाहिए, तो तुम्हें चाहिए 4 सेंटीमीटर साइज का। तुमने कंपनी को भेज दिया, कहा भाई 4 सेंटीमीटर साइज का क्यूब दे दो। कितने, 1000 पीस, 1000 बना के भेज दिया। 1000 बना के भेजा, तो जब उसका तुम मेजर किए कुछ पार्ट का, तो उसमें, या 10 पीस का मान लो ऑर्डर दिए तुमने 10, तो उसमें ऐसा आया, एक का साइज 4.1 सेंटीमीटर, एक का 4.0, तुमने ऐसा मेजर किया, 4.3 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ को मेजर किए। 1000 पीस का ऑर्डर दिए, उसमें से कुछ को मेजर किए, तो ऐसा मिला। तुम कहोगे हमारे साथ तो चीटिंग हुआ, भाई 4 सेंटीमीटर का तो एक ही दिया है, बाकी सारे तो गलत है। गलत है ना जी, 4 सेंटीमीटर कहाँ, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये तो बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ऐसा ये थोड़ा बहुत कम है ना, अलग अलग है। तुमने 4 वाला रखे, जितने भी सबको मेजर किए फिर, और उसमें से कुछ पीसेस रख लिए जो 4 के थे, बाकी सबको पैक करके वापस उसको भेज दिए। कहे कि भाई तुमने गलत भेजा। कंपनी वाले ने रिसीव किया, उसको फिर मेजर किया, चेक किया, और फिर पूरा पैक करके वापस तुम्हारे पास भेज दिया और कह दिया सब सही का सही है। तो भाई क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने लिखा है वैल्यू 4 सेंटीमीटर, मतलब वो कहता है कि तुमने जो लिख के दिया है, तुम्हारे पास जो लेंथ मेजर करने का स्केल है वो यही मेजर कर सकता है 4 सेंटीमीटर, इसके आगे मेजर कर ही नहीं सकता। तुमने 1 सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बात की है, तुम 1 सिग्निफिकेंट डिजिट के आधार पे मंगवाए हो, और सभी का राउंड ऑफ कर दो, लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ आता है सब लोगों को, ये सब 4 में बदल जाएगा। यदि तुम्हें इन सब में एरर नजर आता है तो ऐसा लिख के भेजना चाहिए था 4.0 सेंटीमीटर। ऐसा देखने में लग रहा ना, 4 लिखो या 4.0 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही। लेकिन सोचो कि यदि ऐसा लिखा जाए तो सामने वाला समझेगा कि उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहां तक सही सही मेजर करता है, मतलब इस डिजिट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि तुम ऐसा लिखकर भेजोगे
तो उधर से जो बन कर आएगा और उसको चेक करोगे तो यदि सही सही बनाया हो तो ऐसा नजर आएगा 4.00, 4.03, 4.02, 3.97, 3.98, 4.01 ऐसा। और यदि तुम्हें लग रहा हो कि ये गलत है, एक ही सही है बाकी सब गलत है, तो तुम्हें ऐसा लिख के नहीं भेजना था। यदि तुम ऐसा मेजर करके ये सबको गलत, क्योंकि तुम्हें 2 डिजिट चाहिए ना, तीसरा वाले को राउंड ऑफ करो सब ऐसा बन जाएगा, मतलब सब सही है। यदि तुम्हें हाई एक्यूरेसी का चाहिए तो ऐसा लिख कर भेजो 4.00 सेंटीमीटर। अब ऐसा लिख के भेजोगे तो 3 डिजिट तक सही करके भेजेगा, मतलब ये सब जो वैल्यू होंगे सब में 0 यहां लगेगा और उसके बाद वैल्यू कुछ भी 0, 3, 1 ऐसा करके 997 है ना, 996 ऐसा, यहाँ 0 के बाद 4 ऐसा। ये राउंड ऑफ करेंगे 3 डिजिट तक सही बताएगा। और तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए सही सही तो ऐसा लिख के भेजो और वो एक्यूरेट बना के भेजेगा। और सही सही चाहिए तो ऐसा लिख के भेजो और वो एक्यूरेट बनाकर भेजेगा। है सभी का वैल्यू सेम है ना, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन फर्क है। फर्क है क्या है, यदि तुम इसको मंगवाते हो, इसको 4 सेंटीमीटर का क्यूब 1000 पीस मान लो मंगवाए, 1000 पीस मंगवाए, उसने 1000 पीस 4 सेंटीमीटर का मंगवाए और उसने मान लो 1 लाख रुपया लिया। यहां पे यदि ऐसा तुमने लिख के भेजा 4 सेंटीमीटर तो 1 लाख लेगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, रफली बना के भेज देगा, क्योंकि तुम्हें एक्यूरेसी बहुत कम चाहिए। यदि तुम 4.0 सेंटीमीटर लिखते हो तो 1,10,000 का डिमांड करेगा। मिलीमीटर तक सही है, थोड़ा सा है, वो बहुत बारीकी नहीं है। 4.00 चाहिए, मिलीमीटर से कम तक का सही सही चाहिए। अब इसके कॉस्ट 2 लाख हो जाएंगे, वही 1000 पीस का। और यदि तुम चाहते हो कि ऐसा चाहिए तो इसके 5 लाख हो जाएंगे, क्योंकि जो भी बनाता जाएगा बहुत बारीकी से छिलना है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ डिफॉल्ट पीस में चला जाएगा। और तुम ऐसा यदि लिख दिए तो उसी के 15 लाख लगेंगे। और तुम्हें ऐसा यदि चाहिए तो वही 1000 पीस के पता चला 50 लाख डिमांड कर रहा। तो ये 1 लाख में मिल रहा, ये 50 लाख में मिल रहा, 1000 पीसेस। क्यों? क्योंकि तुमने डिमांड का क्राइटेरिया बदल दी। इसीलिए ये 0 जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्यों इंपॉर्टेंस है डेसिमल के बाद 0 का? क्योंकि वो स्केल के क्वालिटी को मेजर करता है। अब मान लो तुम्हारे पास मीटर स्केल है। अब मीटर स्केल है, इस यहां तक मेजर कर सकते हो क्या? मीटर स्केल में कहां तक मेजरमेंट होता है? मिलीमीटर तक। बहुत हुआ तो यहां तक, ये वाला जो अभी डिस्कस भी किए है कि नहीं, मेजर किए थे। अब मान लो तुमने जबरदस्ती ये वाला लिख के भेज दिया और वो गलत भी बना के भेज दिया, ऐसा करके तुम्हें क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलता। तुमने कहा हमें ऐसा चाहिए, उसने ऐसा बना के भेज दिया, तुम्हारे पास यही स्केल है, इस वैल्यू को मेजर करोगे तो लास्ट वाला अपने आप राउंड ऑफ होके सब यही बन के आ जाएगा। मेजर ही नहीं कर सकते, है ना। तो जहां तक मेजर कर सकते हैं वहीं तक को रिप्रेजेंट करना रहता। इसीलिए लास्ट डेसिमल के बाद के जो 0 होते इंपॉर्टेंट होते हैं। किस सेंस में? सिग्निफिकेंट फिगर के सेंस में, वैल्यू के आधार पे नहीं। ऑल आर द सेम वैल्यू, मैग्नीट्यूड सब 4 सेंटीमीटर ही है। क्यूब का साइज ये बन के आए या ये बन के आए, तुम्हें देखने में सब एक ही जैसा लगेगा, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बराबर है। अब बात करते हैं कि डेसिमल के पहले वाले 0 का क्या मतलब है। तो मान लो हम लोग कहते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई स्केल था, हमने लिख दिया इसको 4.0 सेंटीमीटर ऐसा। चलो ये 2 सिग्निफिकेंट है। किसी ने कहा नहीं हमको सेंटीमीटर पसंद नहीं है, मीटर पसंद है, मीटर में बदलो इसको। मीटर में कैसे बदलेंगे? 4.0 10⁻⁻² मीटर। ये पावर हटा दे तो हम लोग 2 डेसिमल बाहर ले जाएंगे तो ऐसा मीटर।
तो भाई हमने यूनिट बदला है ना, स्केल बदला है क्या? स्केल में कोई चेंज नहीं किए, तो यहां पे जब 2 था यहां भी 2 है तो यहां भी 2 होगा, ये नहीं होगा। स्केल की क्वालिटी बताता है सिग्निफिकेंट फिगर। स्केल तो बदले ही नहीं, यूनिट बदल देने से थोड़े। अब इसको किलोमीटर में लिख दो तो अलग हो जाएगा, इसको मिलीमीटर में लिख दो तो अलग हो जाएगा। तो ऐसा स्केल को यदि हम लोग नहीं बदल रहे, तो स्केल का क्वालिटी नहीं बदल रहा, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर भी नहीं बदलेंगे। और इसीलिए हम लोग सिंपल वे में कहते, डेसिमल के पहले के जीरो जो है वो स्केल के क्वालिटी को नहीं बताता है। मेजरमेंट तो यहीं से शुरू है ना, 2 डिजिट तक सही सही रीडिंग बता रहा है, तो 2 डिजिट तक बता रहा है, तो स्केल की क्वालिटी 2 डिजिट के आधार पर हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर 2। इधर तो ये सब मेजरमेंट का पार्ट ही नहीं है, वो तो बड़ा सा यूनिट लिखे, इसीलिए यहां से शुरू करना पड़ रहा। वो यूनिट लिखने की वजह से जीरो आता है इधर, और कोई वजह से नहीं आता। अब बात करते हैं नॉन डेसिमल नंबर में क्या प्रॉब्लम है। अब कोई मेजरमेंट लिया, मान लो कि रोड का लेंथ मेजर कर रहा है, यहां से यहां तक रोड का लेंथ मेजर किया, यहां तक मेजर किया, यहां पे आया 4699 मीटर, 4699, और यहां पे एग्जैक्ट आ गया 4700 मीटर। भाई टेप से मेजर किया ना, 4699, 4698, 4697 ऐसा चल रहा, तो एक एक मीटर के गैप पे चल रहा हो, एक एक मीटर करके रोड का लेंथ मेजर कर रहा, और लास्ट स्केल यहीं तक आया, तो भाई ये जीरो मेजर हो रहा है कि नहीं, उससे स्केल से ही मेजर कर रहा है ना। अब 1 मीटर ज्यादा लेंथ होता रोड का तो ऐसा होता, तो सिग्निफिकेंट हो जाते सभी। भाई वो तो मेजर कर रहा है ना 4 डिजिट तक, वो स्केल की कैपेसिटी है 1 मीटर लास्ट तक मेजर करने का, सो दीज आर द सिग्निफिकेंट। लेकिन कोई कहे कि इसको यूनिट में बदल के लाया गया है, कहीं पे मान लो हमने मेजर किया 4.7 किलोमीटर और इसको बदल दिए 4700 मीटर। भाई मेजर करने वाला तो ऐसा लिखा है ना, हमने यूनिट बदल करके लाया है, वैल्यू ये एक्चुअल सही है, ये सही है, उसने मेजर ही ऐसा किया है। कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा जो इसी से मेजर कर सकता है, और हमने लिख दिया उसको ये, तो यूनिट बदलने से बदल जाएगा क्या? यूनिट बदलने से भाई इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी थोड़े बदल जाएगी, वो तो इंस्ट्रूमेंट एक बार मेजर कर लिया तो कर लिया। इसीलिए ये जीरो कैसे हो जाते इनसिग्निफिकेंट, जब बात करते हम लोग कैलकुलेशंस का, इधर लिखे थे, बराबर है ना स्टूडेंट। तो ये है कंडीशन सिग्निफिकेंट फिगर का। तो डेसिमल यदि नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन डेसिमल में कंफ्यूजन रहता है। जब कंफ्यूजन रहता है तो सबसे बेस्ट तरीका है नॉन डेसिमल नंबर को भी डेसिमल नंबर में बदल के लिख दो, कोई टेंशन नहीं। अब किसी को ऐसा लिख के भेज दिए 4700 मीटर लिख के भेज दिए, अब उसको क्या मालूम भाई कि ये मेजरमेंट से आया है कि कैलकुलेशन से, वो भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो तो समझ लेगा कि इसके सिग्निफिकेंट 2 है, या कोई सोच लेगा 4 है, जब कुछ स्पेसिफाई नहीं किए तो। और जब स्पेसिफाइड नहीं रहता तो मान के चलते उसको कि ये मेजरमेंट का है मान, लेकिन कंफ्यूजन बना रहता तो बेटर ऑप्शन है उसको डेसिमल नंबर में बदल दिया करो। तो आगे लिखो स्टूडेंट, इन द केस ऑफ नॉन डेसिमल नंबर, in the case of non-decimal number there is confusion regarding last 0 digit, there is confusion regarding last 0 digit, hence it is better to convert it in decimal number, better to convert it in decimal number। उसको डेसिमल नंबर में यदि बदल दे तो डेसिमल नंबर के एकदम फिक्स्ड रूल है, लास्ट वाले जीरो काउंटेबल होते सिग्निफिकेंट, पहले वाले नहीं होते। किस सेंस में? वैल्यू के सेंस में नहीं, ये ध्यान रखने का। किस सेंस में? तो इंडस्ट्रियल पर्पस से या ये स्केल के क्वालिटी के आधार पे, ये सिग्निफिकेंट फिगर स्केल के क्वालिटी को बताता है।
है कि नहीं। तो कोई भी नंबर को डेसिमल कैसे बदलेंगे। अब मान लो हमारे पास है 3700, इसमें ये दोनों सिग्निफिकेंट है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3.700, 1 2 3 4, चारों सिग्निफिकेंट है ना, चारों सिग्निफिकेंट है सेम। लेकिन डेसिमल यहां लगाए तो 10 पावर 3 लगा दो, ये वाला वैल्यू का जो पावर होता है इसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन यदि यही वैल्यू कैलकुलेशन से आया हो, ये इनसिग्निफिकेंट है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, सेम ही है ना, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलो इसी में आगे लिख लो स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंजेज विद, significant figure does not changes with change in unit, does not changes with change in unit। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता, यूनिट न बदलो, यूनिट बदल दिए सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर वही का वही रहेगा, है। साथ में लिखो पैराग्राफ चेंज करके, सिग्निफिकेंट फिगर हैज नो रोल, significant figure has no role in number raised over 10, number raised over 10 in scientific notation, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते। तो जो पावर है, नंबर है 10 के ऊपर लगा हुआ, उसका सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है, ये 50 हो या -50 हो सब सेम, बस यही वाला काउंटेबल होगा, इसका कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए डेसिमल नंबर में आसानी से बदला भी जा सकता है, बराबर। तो ये थे स्टूडेंट बेसिक रूल। अब इसी के आधार पे कैलकुलेशन कैसे होंगे, है कि नहीं, और राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।